बच्चों, आपको टॉपर बोर्ड में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का मैथ की पढ़ाई कर रहे थे। हम आपका ओल्ड बुक से पढ़ाते हैं मैथ क्लास 10th। आज हम आपका प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध करना होता है कि रूट द्विएक परिमेय संख्या परिमेय संख्या को। तो पहला क्वेश्चन लिखे हैं, सिद्ध करें कि रूट द्विएक अपरिमेय संख्या है। यह 2020, 2022, 2023, 2025 में आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। और इसे दो मेथड से बनाएंगे, एक जो 2 नंबर के पूछता है और एक 5 नंबर का जो पूछता है उससे बनाएंगे। पहले हम 2 नंबर से ये बना, अगर 2 नंबर के पूछेगा तो किस तरह बनाएंगे ये देखिएगा। मेथड 1 लिखें 2 मार्क्स के लिए। इस तरह बनाएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा और फिर इसके बाद 5 मार्क्स से भी बनाएंगे। तो हमें सिद्ध करना है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल में लिखेंगे हल में लिखेंगे ऐसा हम लोग मानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, मानेंगे हम लोग एक परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे रूट 2 बराबर माने रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखें रूट 2 बराबर एक परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने की, इसे समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग, रूट 2 का वर्ग बराबर एक परिमेय संख्या का वर्ग किए। रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 गुना रूट 2 रूट 4। रूट 4 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। रूट 2 के स्क्वायर, रूट 2 को क्या लिखेंगे रूट 2 गुना रूट 2 बराबर रूट 4। रूट 4 को बराबर रूट 2 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 बराबर एक परिमेय, 2 बराबर एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय संख्या होता है। 2 का वर्ग 2 एक परिमेय संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो परिमेय संख्या। रूट 25 एक परिमेय संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो परिमेय संख्या।
यानी परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, इसीलिए 2 बराबर एक परिमेय संख्या। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। इससे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ रूट 2 बराबर एक परिमेय संख्या, यहाँ 2 बराबर एक परिमेय संख्या। अतः हम समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे का विरोधाभास है। लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे का विरोधाभास है, यहाँ 2 बराबर एक परिमेय संख्या, यहाँ 2 बराबर एक परिमेय संख्या, लिखेंगे एक दूसरे का विरोधाभास है, तो हमारा मानना गलत है। इसे ऐसा हम लोग मानते हैं, ये मानना गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे का विरोधाभास है, अतः मेरा मानना गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम लोग माने कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है क्योंकि एक समीकरण 1 और 2 एक दूसरे का विरोधाभास है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही आपका प्रूव हो गया। इसमें आपका 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर के लिए बताए हैं, 5 नंबर के लिए भी बताएंगे। ऐसे ही यहाँ रूट 3 रहेगा तो रूट 3 के भी ऐसे ही करना है। रूट 4 रहेगा, रूट 5 रहेगा, रूट 6 रहेगा, रूट 7 रहेगा, तो इसे भी ऐसे ही करते जाना है। यहाँ जितना रहेगा ऐसे का 2 नंबर में ऐसे बनाना है। मेथड 2 बता रहे हैं 5 मार्क्स के लिए। इसमें भी लिखेंगे हल में। ऐसा हम लोग मानते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ फिर लिखेंगे रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। रूट 2 एक परिमेय संख्या, इसीलिए रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। परिमेय संख्या पी बटा क्यू के फॉर्म में होती है, इसीलिए रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ u does not equal to 0, p और q है आवाज रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, q को 0 नहीं होना है परिमेय संख्या है तो, और p और q एक सहवास संख्या। सहवास संख्या वैसी दो संख्या जो किसी एक संख्या से दोनों संख्या नहीं करना चाहिए, और इसका HCF 1 होगा, वही सहवास संख्या होगा। फिर लिखेंगे
लिखेंगे दोनों तरफ भाग करने पर रूट टू के वर्ग बराबर पी बटा क्यू के वर्ग। रूट टू के वर्ग 2 होगा, रूट टू के वर्ग 2 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। रूट टू के वर्ग 2 बराबर पी के स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर। टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे इस टू को इधर भेजेंगे, दो को इधर भेजे, इधर गुना में इधर भागा में। दो पी स्क्वायर को भाग दे रहा है, यानी दो पी स्क्वायर को भाग दे। अच्छा, इसीलिए पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। अगर 25 का स्क्वायर या 5 से विभाज्य है तो 25 भी 5 से विभाज्य होता है। 25 गुना 25, अगर 5 से विभाज्य है तो 25 भी 5 से विभाज्य होता है। यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, भाग दे रहा था यानी विभाज्य है, इसीलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से करते हैं पुनः मानेंगे p बराबर 2m मानेंगे। p बराबर 2m मानते हैं तो यहाँ क्या है, टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। टू क्यू स्क्वायर पी बराबर 2m यानी 2m का स्क्वायर। टू क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर 4 m स्क्वायर। 2 से 2 ये काट देगा। क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, इसलिए क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर। यहाँ पुनः मानेंगे p बराबर 2m, तो यहाँ लिखा है 2q बराबर पी स्क्वायर। ये दिया हुआ है, ज्ञात हुआ या दिया हुआ है लिखेंगे। टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ऐसा ज्ञात हुआ। टू क्यू स्क्वायर पी की जगह 2m, 2m का स्क्वायर। टू क्यू स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर 4 m स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर। 2 से 2 बार में काटेगा, 2 बार में 4 को, क्यू स्क्वायर यहाँ क्यू बचा 2 से कट गया। क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो इधर 2 गुना में इधर भेजेंगे भागा में, तो क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर। दो क्यू स्क्वायर को भाग दे रहा है यानी 2 क्यू स्क्वायर को भाग देगा तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा।
क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। पी और क्यू सहभाज्य संख्या जो ऐसी दो संख्या जो किसी एक संख्या से नहीं कटे। तो यहाँ से पता चला समीकरण एक में पी 2 से विभाज्य है और यहाँ समीकरण 2 में क्यू 2 से विभाज्य है, यानी पी और क्यू 2 से विभाज्य है। यानी पी और क्यू दोनों संख्या 2 से विभाज्य, किसी एक संख्या से दोनों विभाज्य हो रहा है। दोनों समीकरण एक दूसरे का विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए सहभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि कोई भी दो संख्या एक संख्या से नहीं विभाज्य है। यहाँ पी और क्यू दो संख्या जो दोनों 2 से विभाज्य हो रहा है। अतः समीकरण एक और समीकरण एक दूसरे का विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पी भी 2 से विभाज्य कर रहा है और क्यू को भी 2 से विभाज्य कर रहा है, 2 विभाज्य कर रहा है, एक दूसरे का विभाज्य है। अतः मेरा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। या 5 नंबर का आपका रहा। पीछे 2 नंबर का बताए थे और ये आपका 5 नंबर में पूछेगा तो इस तरह बनाना है और 2 नंबर के पूछेगा तो उस तरह से बनाना है। यहाँ √2 की जगह √3 भी रहेगा तो इसी तरह बनाना है। खाली √2 की जगह √3 करते जाना है। √5 रहेगा तो इसी तरह बनाना है। √5 की जगह √5, यहाँ √3 लेते हैं तो यहाँ पर ही p बराबर 3m मानेंगे। √5 लेते हैं तो p बराबर 5m मानेंगे। √7 लेते हैं तो p बराबर 7m मानेंगे। बाकी यही प्रक्रिया होगा। √3 वाला एक बताते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहले 2 मार्क्स के लिए बताएंगे। हल में
मानेंगे कि रूट थ्री माना, ऐसा हम लोग मानते हैं कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। रूट थ्री बराबर एक परिमेय संख्या, दोनों इसे समीकरण एक मानेंगे। समीकरण एक में दोनों तरफ वर्ग करेंगे। समीकरण एक को वर्ग किया तो रूट थ्री का वर्ग बराबर एक परिमेय संख्या का वर्ग। रूट थ्री का वर्ग होगा रूट थ्री का वर्ग, तो इसे लिखेंगे रूट थ्री गुना रूट थ्री, यानी रूट तीन तिया 9। रूट 9 को क्या लिखते हैं, थ्री लिखते हैं, क्योंकि अब थ्री का वर्ग है तो थ्री लिखे बराबर एक परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। जैसे कि दो का वर्ग, दो एक परिमेय संख्या, दो का वर्ग चार, चार भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ रूट थ्री बराबर एक परिमेय संख्या, यहाँ थ्री बराबर एक परिमेय संख्या। समीकरण एक और दो अलग अलग है, एक दूसरे का विरोधाभास है। अतः रूट थ्री, अतः चूंकि समीकरण एक और समीकरण दो एक दूसरे का विरोधाभास है, अतः मेरा मानना गलत था कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। मेरा मानना गलत था कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, अतः रूट थ्री एक हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड हो गया। पाँच, ये 2 नंबर के लिए बताइए। अब 5 नंबर के लिए बताते हैं। मेथड 2 फॉर 5 मार्क्स के लिए इसमें भी लिखेंगे हल में। ऐसा हम लोग मानते हैं कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या, रूट थ्री बराबर एक परिमेय संख्या, यानी रूट थ्री बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी डज नॉट इक्वल टू 0, पी
इसीलिए रूट थ्री बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के फॉर्म में होती है। पी और क्यू एक सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जो किसी एक संख्या से ना घटे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 और 3, दो से कट रहा है पर 2 से 3 नहीं कट रहा है, यानी दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, इसी को सहभाज्य संख्या, और इसका एचसीएफ 1 के बराबर होता है हमेशा। इसे लिख सकते हैं रूट थ्री क्यू बराबर पी, क्यू क्यू इधर भागा में उधर जाएगा गुना में, तो रूट थ्री क्यू बराबर में पी। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट थ्री क्यू के वर्ग बराबर पी एस के स्क्वायर। रूट थ्री क्यू के वर्ग बराबर पी के वर्ग, तो रूट थ्री क्यू के वर्ग, तो रूट थ्री क्यू के वर्ग, रूट थ्री का वर्ग रूट थ्री गुना रूट थ्री क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, रूट थ्री गुना रूट थ्री रूट 9 इंटू में क्यू स्क्वायर। रूट 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू में क्यू स्क्वायर, यानी रूट थ्री क्यू के स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर बराबर में पी का वर्ग पी होता है पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो पी स्क्वायर बटा 3, इधर 3 गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 पी स्क्वायर को भाग दे रहा है, यानी पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ लिखेंगे पुनः मानेंगे, यहाँ 3 क्यू है तो क्यू बराबर 3 क्यू है, तो यहाँ मानेंगे पी बराबर 3m मानेंगे, पी बराबर 3m माने, और यहाँ क्या है 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। थ्री क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ऐसा ज्ञात हुआ है, तो यहाँ पी का मान धरेंगे 3m है, पी का मान 3m कहते हैं। पी का मान 3m, इसका वर्ग तीन का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, 3 से 3 बार में इसे काट देगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ 3 और m स्क्वायर 3m स्क्वायर, 3 से 3 बार में काट दिया 9 को,
क्यू स्क्वायर बराबर 3m²। 3 इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में, यानी यहाँ क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर एम स्क्वायर। यहाँ क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर एम, 3 क्यू को स्क्वायर को भाग दे रहा, यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि, इसे चूंकि पढ़ते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। किसी का स्क्वायर 3 से विभाज्य है, जैसा कि 9 का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, तो यह 9 भी 3 से विभाज्य होगा, 9 भी 3 से विभाज्य होगा। क्यू भी 3 से विभाज्य हो रहा है और पी भी 3 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ कह रहा है पी और क्यू सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जो किसी एक संख्या से ना काटे, तो यहाँ पी भी 3 से कट रहा है और क्यू भी 3 से कट रहा है, यानी यहाँ विरोधाभास है, ऐसा मानना गलत है। अतः मेरा, इसे लिखेंगे समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि पी भी 3 से विभाज्य हो रहा है और क्यू भी 3 से विभाज्य है। यहाँ पी और क्यू सहभाज्य संख्या जो कि नहीं विभाज्य होना चाहिए, तो स्पष्ट होता है कि मेरा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 बराबर एक अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका 5 नंबर का था और पीछे हम 2 नंबर का बताएंगे। अगर 2 नंबर के पूछेगा तो मेथड 1 से बनाना है और 5 नंबर का पूछेगा तो मेथड 2, ये 2 से बनाना है। अगर नहीं याद रहे, अगर मेथड 1 याद है, 5 नंबर का पूछा तो मेथड 1 को बना देना है और छोड़ कर इससे नहीं आना, मेथड 1 के तरीका से बनाना है। और अगर ये याद है तो बेस्ट ये तरीका है, तो इससे बनाना है 5 नंबर के लिए। यहाँ रूट 5 रहेगा तो यहाँ 5 करते जाएंगे और यहाँ पी जो मानते हैं 3m, यहाँ 3 है तो 3m, यहाँ 5m मानेंगे, यहाँ जितना रहता है उतना यहाँ मानते हैं।
सिद्ध करें कि रूट 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा रहा, दो करके रहा, एक परिमेय के परिमेय देके रहा, तो मेथड 1 से ही चलेंगे और यही 5 मार्क्स अभी आपका हो जाएगा। तो इसे हम मेथड 1 से ही सिद्ध करते हैं। पहले लिखेंगे हर माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यानी 5 माइनस रूट 3 बराबर एक परिमेय संख्या। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करेंगे। पाँच माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर ये बैठेगा, इस पर बनाया। परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय संख्या होता है। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2a इंटू में b रूट 3। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का वर्ग होता है 3, रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 3 माइनस में 5 दूनी 10, 10 रूट 3। तो यहाँ कितना हुआ, 28 हो गया। 25 प्लस 3 28 माइनस 10 रूट 3। 28 माइनस 10 रूट 3 बराबर एक परिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद परिमेय संख्या होता है 28 माइनस 10 रूट 3 बराबर एक परिमेय संख्या हो गया। 28 क्या है इसमें, 28 एक परिमेय संख्या है और 10 रूट 3 इसमें 10 परिमेय संख्या, रूट 3 क्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या। अभी सिद्ध किए थे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए तो सिद्ध हो गया था, यानी रूट 3 10 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या और इसमें 28 एक परिमेय संख्या। समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 28 28
यहाँ 5 और 28 एक परिमेय संख्या है, और √3 और 10√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 एक दूसरे का क्या है, विरोधाभास है। यह समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि मेरा मानना गलत है कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होगा कि √5 - 3 एक परिमेय संख्या। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि मेरा मानना गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही आपका प्रूव्ड होगा, यही आपका 5 नंबर में आएगा। और 2 नंबर में पूछता है तो ऐसी बनाना है, 5 नंबर में पूछेगा तो इसी तरह बनाना है। देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन 1.3 का सभी बन जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह बनाना है, इसी को वर्क करना है, इसी प्रकार से इसको बनाना है। ये कल हम सिद्ध करेंगे। प्रश्न 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और यह मोस्ट VVI प्रश्न है। ये सब पूछता है, हर साल पूछता है, एक न एक हर साल पूछता है परिमेय संख्या सिद्ध अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। तो आगे की पढ़ाई कल करते हैं।